नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर लालू प्रसाद यादव ने किया राजद के 25वें स्थापना दिवस का उद्घाटन। बिहार की जनता का किया धन्यवाद। जदयू ने 25 तस्वीरों के जरिए दिखाई लालू थे राज की सच्चाई। जंगल राज से लेकर नरसंहार घोटालों के लिए बताया जिम्मेवार। और 4 दिन पहले गंगा में डूबे किशोर का नहीं मिला शव। अब मुआवजे को लेकर परिजन ने मचाया हंगामा। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने विधिवत उद्घाटन कर दिया है। पटना कार्यालय से वर्चुअल से जुड़े लालू यादव ने इस दौरान विधिवत रूप से दीप जलाकर पार्टी के एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने बिहार के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी उनके साथ नजर आए। पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी ने पार्टी का मुख्य पत्र राजद समाचार भी जारी किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुख्य पत्र का विमोचन किया। इस दौरान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने सभा को संबोधित किया। स्थापना दिवस पार्टी बनाया, अवसर में काम करना। आज स्थापना दिवस जयंती पर आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। मुझे अफसोस है कि हम आपके बीच में नहीं है। बहुत मैं दिन में हमारा आपके बीच में हम आए हैं और आपसे बात और विधिवत आप प्रोग्राम को शुरू कर ही दिया है और आगे आप उसको बढ़ाइए। सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूँ और बिहार की जनता, देश की जनता को मैं शुभकामना देता हूँ। इस रजत जयंती में आने के लिए सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पटना में राजद नेता ने कार्यक्रम से पहले रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रामविलास पासवान को भी याद किया और उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। तेजस्वी के साथ तमाम नेता शिवानंद तिवारी, अब्दुलवारी सिद्दीकी, श्याम रजक भी इस मौके पर मौजूद रहे। तेजस्वी उन सब के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर करे कि सभी आत्मा को जो है शांति प्रदान करे। आज इस दुख की घड़ी में हम पूरी पार्टी सभी नेताओं के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि पार्टी कैसे बनी और ठीक ही कहा आदरणीय जगदा बाबू जी ने कि लालू जी का कोई संघर्ष जो है वो 25 साल का नहीं, 25 साल तो पार्टी की स्थापना किए हुए हुआ 97 में हुआ था 5 जुलाई को, और उस समय हम 8 साल के हुए होंगे, 8-9 साल के। 4 जुलाई को इतना हमें याद है, छोटे ही थे, कि 4 जुलाई को मेरी जो छोटी बहन जो है राज लक्ष्मी, उसका जन्मदिन होता था, तो उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। हमारे पिता हमारे साथ थे, हम लोगों के साथ थे। उसी दौरान शाम में 4 बजे चिट्ठी आता है इलेक्शन कमीशन का, जहां ये लिखा होता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल जो है वो लालटेन है, और वो खोल करके लालू जी ने सभी परिवार के लोगों को, उस समय जितने वरिष्ठ नेता रहे होंगे, सबको खोल के दिखाया था। नहीं तो उससे पहले तो जनता दल था हम लोगों का। जब हम लोग छोटे थे तो कई बार रथ में जो सद्भावना रथ था, गरीब चेतना रथ था, लालू जी के साथ हम लोग भी चले जाते थे। अब बचपना था, बचपन में मन लगता था नारा लगाने में, तो उस समय चक्का छाप होता जनता दल का। तो रथवा में बैठ के आगे
लालू जी हमेशा कहते थे बोलो, नारा लगाओ, तो पीछे से बोलते थे जिसके हाथ में चक्का उसका जीत पक्का। तब हम लोग माइक पे वही नारा धरे 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 लगातार हम लोग, और सब में तो सबसे आगे तेज भाई रहते थे, भर घर में गाड़ी घुमाते रहते थे, झंडा धोते रहते थे। तो हमको तो काफी प्यार से लोगों ने दिया है, लेकिन आप लोगों ने जो विश्वास जताया है, जो बिहार की जनता ने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उनके उम्मीदों पे हम जरूर खरा उतरेंगे, उनके विश्वास को हम जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अगर कुछ कमी हम लोगों से हो गई हो तो सब लोगों से माफी भी मांगते हैं। छोटे हैं हम लोगों की, तो सीखने की उम्र है, सीखने का कोई उम्र भी नहीं होता है। गलतियां किससे नहीं होती, सबों से होती है। लेकिन अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान वही बोलता है जो अपने गलतियों को समझ के सुधार करके आगे बढ़े। एक तरफ राजद अपना 25वां स्थापना दिवस समारोह मना रही है, जिसे लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन सबके बीच जदयू की तरफ से राजद के 25 साल पूरा होने पर 25 तस्वीर के जरिए 25 सवाल पूछे हैं, जो लालू शासन के दौरान बिहार के लोगों को उठानी पड़ी। पार्टी प्रवक्ता ने 25 कैरिकेचर पोस्टर के जरिए लालू राबड़ी के शासनकाल के दौरान बिहार की चर्चित घटना समस्या का जिक्र भी किया है। इस दौरान उन्होंने रजत जयंती पर लालूवाद को एक विचारधारा कहे जाने को लेकर के सवाल उठाते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को इस बात का उद्भेदन करना चाहिए क्योंकि राजद की स्थापना की गई है और इसका उद्देश्य क्या था। अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पटना से शुरू कर रहे हैं। चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। चिराग पासवान के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता की भारी भीड़ देखी गई। चिराग के स्वागत में खड़े कार्यकर्ता और नेता का जोश देखने लायक था। पटना पहुंचने के बाद चिराग पासवान पहले हाईकोर्ट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचे और माल्यार्पण किया, जिसके बाद वह गांधी सेतु होते हुए हाजीपुर के लिए निकल गए। चिराग पासवान जो है पटना पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं का जोश भी आप देख रहे हैं। इस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जोशीले अंदाज में चिराग पासवान का जो है वो स्वागत किया है।
एक तरफ जहां दिन भर अनलॉक 4 को लेकर के बैठक का दौर चलता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जी उड़ती रही और सीएम के नेतृत्व में आम जनता के लिए अनलॉक 4 को लेकर के विचार विमर्श चलता रहा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज 2 बड़े प्रोग्राम थे, जिनमें एक राजद का 25वां स्थापना दिवस समारोह था और दूसरा रामविलास पासवान का जयंती समारोह था। इन 2 प्रोग्रामों के लिए राजद और लोजपा कार्यकर्ता पूरे बिहार से पटना में आते रहे और भीड़ लगाते रहे, लेकिन कोरोना और सरकार के गाइडलाइंस का सभी ने अनदेखा किया, जबकि प्रतिदिन आज भी 100 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिलने का सिलसिला जारी है। चलिए हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जी उड़ रहा है। यह तस्वीर बिहार की है। लोजपा व राजद नेता व कार्यकर्ता नियम कानून की धज्जी उड़ाते रहे, जिनके ऊपर बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का जिम्मा रहा। जनता सौंपना चाहती है, वो नेता और कार्यकर्ता बिहार को बदहाल अवस्था में देखना चाहते हैं। तस्वीर तो यही कहती है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड अंतर्गत ईटर पंचायत के मध्य विद्यालय समौड़ा के परिसर में बना उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन मिनटों में नदी के तेज धारा में बह गया। आपको बता दें कि विगत 2 दिनों से लगातार कमला बलान नदी का जलस्तर बढ़ने से विद्यालय परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। पानी की धारा इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उप स्वास्थ्य केंद्र को अपनी आगोश में ले लिया। सब कुछ लाइट चल गए। प्राथमिक उप स्वास्थ्य गिरने का जो मामला है, क्या है इसकी जानकारी, आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? सर, इसकी जानकारी है, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समौरा जो है उसके बगल में जो है ना सरकारी ज़मीन है, वो नदी का बहाव, बाढ़ के पानी आने की वजह से जो बहाव होता है ना, उसके जस्ट बगल दक्षिण साइड से ही हमेशा हुआ करता है, जिससे परेशानी ज़्यादा नहीं होती है। उस बहाव का भी कारण जो है ना, जस्ट सटे हुए उत्तर साइड में जो मुख्य सड़क है, एक गांव से दूसरे गांव आने की ओर जो मुख्य सड़क है वो टूटा हुआ है, कई सालों से टूटा हुआ। उस पर रिपेयरिंग का काम होता भी है तो उस तरह से नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है, बाढ़ पानी आता है और उसको तोड़ के चला जाता है। और उसके जस्ट सटे हुए फील्ड है, उस फील्ड में ही जो स्कूल बना हुआ है, आंगनबाड़ी बना हुआ है, उसके जस्ट सटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उससे तो पानी का बहाव तो चाहिए, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जस्ट दक्षिण साइड से बगल से ही बहाव हुआ करता था, हाँ, जिससे परेशानी ज़्यादा नहीं होती थी। इस बार क्या हुआ है, जो कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के दक्षिण साइड से जहाँ से मुख्य मार्ग था बाढ़ के पानी का बहाव का, वहाँ पे जो है सो उसी ग्रामवासी जो है सो वहाँ पे बगल में जो जिसका घर है रामविलास करके कोई है, कंप्लीट नाम हमको याद नहीं है, इसी तरह से नाम है, वो जो है सो रास्ता ब्लॉक कर दिए उसको, और कई दिनों से ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे हमारे ग्रामवासी जो है सो कई बार उसको मना भी किया, मना करने की कोशिश भी किया कि भाई ये सरकारी संपत्ति है, इसके हित में ये चीज़ नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे जो है सो बाढ़ प्रभावित, जैसे ही बाढ़ आएगा तो ये हॉस्पिटल प्रभावित हो सकती है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लाख बार समझाने के बाद भी वो नहीं माना। इस पर जो है सो हम लोग ग्रामवासी मौखिक तौर से उसको समझाते थे, नहीं माना, तब हम लोग को लगा जो लीगल रूप में जाना चाहिए। तो कुछ ग्रामवासी, कुछ युवक जो भी हैं, तो वहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं उन लोग को बोला गया, और भी गांव में जो भी सीनियर पर्सन हैं जो मतलब गांव में एकदम एक्टिव रहते हैं, उन लोग को भी बोला गया, उन लोग ने भी अपना प्रयास जारी रखा। हाँ, तो उन लोग को लगा जो चलो पहले बगल के नाइबर है, पड़ोसी गांव का है, उसको समझाने का कोशिश किया जाए, पर वो नहीं माना।
तब जाके जो है सो लीगल रूप से आगे हम लोग को जो है सो बढ़ना पड़ा, और हम लोग पूरा प्रयास भी किए। लेकिन जब तक प्रयास किए और आगे बढ़े भी, लेकिन जब तक कार्रवाई होती, हमको ऐसा लग रहा है जब तक सुचारू कार्रवाई होती, उससे पहले बाढ़ का पानी आया और मुख्य वजह उसको मुख्य मार्ग नहीं मिलने से सामने हॉस्पिटल था उसको तोड़ दिया। कारण इस हॉस्पिटल के टूटने से कितने लोग प्रभावित हैं उस इलाके सर, के? इस हॉस्पिटल के टूटने से मुझे लगता है कम से कम 3500-4000 लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि 4 से 5 गांव आता है। हमारा तो मुख्य गांव हो गया आपको समौरा, जिसमें कम से कम 1500-2000। जैसा कि हमने विजुअल में देखा कि हॉस्पिटल और आंगनबाड़ी केंद्र के बीच से धारा बह रही है, जी 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 तो प्राथमिक उपस्वास्थ्य केंद्र तो गिर ही गया। जी 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 तो क्या आपको लगता है कि ये आंगनबाड़ी केंद्र बच पाएगा? जी, हमको ऐसा लग रहा है जो यदि मुख्य मार्ग जो भी प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ हम लोग करेंगे तो तबाही तो होगी है। यदि मुख्य मार्ग जो हमारा है एक गांव से दूसरे गांव जाने का, वो प्लस किसी कारण से, चलिए प्रकृति से को हम लोग जो है सो प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, किसी कारण से वो मुख्य मार्ग भी टूट जाता है और उसके बाद भी जो उसका दूसरा रास्ता है उसको यदि नहीं मिला, हाँ, तो अभी तो हॉस्पिटल गिरा है सर, साथ में आंगनबाड़ी है, बगल में स्कूल है। अगर इस तरह का रहा तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ गिर सकता है, आंगनबाड़ी भी गिर सकता है, स्कूल भी गिर सकता है। नाम क्या हुआ आपको? पंकज कुमार नाम हुआ, समौरा ग्राम वासी, वार्ड नंबर 12। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने गरीब और उपेक्षित बच्चों के लिए चलाए जा रहे हमें भी पढ़ाओ केंद्र के बच्चों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कही, आचार्य ने कहा कि केवल शिक्षा के माध्यम से हम सभी वर्गों के बच्चों को जोड़ सके। इसी दृष्टि से सरकार ने कौशल विकास योजना शुरू किया, जिसके माध्यम से शिक्षा के प्रकाश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि उसे रोजगार मिले। और जब कौशल विकास योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार की संभावना मिलने लगेगी तो स्वतः बच्चे मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। खोल रहे हैं अधिक से अधिक, अभी और पूरे पटना में हम लोग अंदाज करते हैं कि शुरू में तो पहले 50 केंद्रों को खोलने की योजना है और सभी केंद्रों पर हमारे शिक्षक वहां नियुक्त होंगे और सभी बच्चों को पढ़ावेंगे। लेकिन पढ़ाई से महत्वपूर्ण केवल एक ही बात है कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वे केवल सफाई से रहना सीख ले। अब जैसे यहाँ से घर जाओगे तो जाते ही हाथ धो, मुंह धो, नाक धो, गोड़ धो, पांव, सब कुछ पूरे शरीर को धो लो। कपड़ा हो उसको बदल लो या पानी से धो के उसको पसार दो, क्योंकि सफाई रहना सबसे बड़ी पढ़ाई है। और कभी भी बिना हाथ धोए भोजन मत करना। सुबह में सोकर उठना, बाथरूम जाके खूब बढ़िया से साबुन से हाथ धो, वहीं से बीमारी फैलती है। जो लोग साबुन से सफाई नहीं करते हैं, इसलिए माता जी लोगों को भी हम कहेंगे कि बच्चे को सफाई से रखिए। बाथरूम जाए देखिए हाथ कैसे धोता है, जीभिया कैसे करता है, ब्रश कैसे करता है, मुंह कैसे धोता है। और आपका काम है कि बच्चों को नहाना, बच्चों के शरीर की पूरी सफाई करना आपका काम है। अभी बहुत माता जी लोगों को देख रहे हैं कि बच्चे लोग को कह देते हैं जाओ तुम स्नान करो। अगर उसको स्नान करने नहीं आएगा तो कैसे करेगा वो? खास करके छोटी बच्ची है, उसको स्नान करने नहीं आता है। आपके जीवन में सबसे बड़ा आधार अगर है कोई, यही बच्चे हैं आपके जीवन का। यही आदमी हो सकता है कल अगर पढ़ाई शुरू करता रह गया। किसी भी हालत में पढ़ाई बंद मत करिएगा। हम लोग यहाँ हमें भी पढ़ाओ केंद्र में करके तुरंत बगल के स्कूल में उसका एडमिशन करावेंगे और पढ़ाई लिखाई हो जाए, मैट्रिक पास कर जाए, आईए पास कर जाए, +2 कर जाए। और जब कर जाएगा तो इसी बीच में हम लोग यह भी चाह रहे हैं कि उसको कुछ काम करने का तरीका भी सिखावे।
अब बहुत काम होता है छोटा बिजनेस करना, बहुत काम ऐसा है, बाद में हम लोग बताएंगे। लेकिन इन बच्चों से प्रशिक्षण करवाइए, उनको स्कूल जाने से रोकिएगा मत। अगर बच्चा किसी दिन स्कूल नहीं जाता है तो आपकी जवाबदेही है, पूछिए क्यों नहीं जा रहे हो स्कूल। स्कूल भेजना आपका काम है, रेगुलर स्कूल जाएगा तो पढ़ेगा। आपको नहीं लगता है कि आपका बेटा भी कभी बीडीओ बने, एसडीओ बने, कलेक्टर बने, ऑफिसर बने। पूर्णिया के नगर प्रखंड के चुनापुर स्थित इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूत्रों के जानकारी के मुताबिक पुरानी दुश्मनी के कारण गोली मारी गई है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। क्या हुआ इनके साथ? गोली लगा हुआ है। गोली मारा गया है? कब मारा गया है? सुबह में लगता है 3 बजे करीब में मार के इसको फेंका है। अरे कौन है मृतक? कौन है? क्या नाम है उनका? घर का भाई लगेगा ये। क्या नाम है उनका? सुरेंद्र यादव नाम है। उनके पिताजी क्या नाम है? जगदेव यादव। क्या लग रहा है ये क्या मतलब पुरानी दुश्मनी के साथ इनको मारा गया है? दुश्मनी तो किसी से नहीं था इसका जी। ये हवाई अड्डा में नौकरी करता है और वहाँ से घर आता है, इस बीच में कोई मार के फेंक दिया है। इनका ड्यूटी कब का पड़ता है, नाइट में या डे में? कल बोल रहा था कि नाइट में है। तो क्या चीज से जाते आते हैं ये? साइकिल से जाता आता है, पैदल से भी जाता है। तो रात में यहाँ से घर से क्या बजे में निकले थे वो ड्यूटी के लिए? शाम को गया था लगभग 7 बजे। और उसके बाद फिर कॉल पे कब हुआ वो अंदर में ही मालूम पड़ेगा कितना बजे। तो या ड्यूटी ज्वाइनिंग करने के बाद हुआ है या? ड्यूटी करके आ रहा था जी। और रात में कितना बजे छूटा है वो हवाई अड्डा से ही मालूम पड़ेगा कितना बजे छूटा है, नहीं छूटा है। साइकिल भी उसके साथ में है। साइकिल यहीं पे पड़ा हुआ है? हाँ, साइकिल भी सब कुछ यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है क्या मतलब जो गोली मारने का क्या कारण हो सकता है? आखिर कारण पता नहीं है अभी क्यों मारा है। रास्ते में चलते किसी को कोई मार दिया, अब पता नहीं कैसे मारा, क्या हुआ। हम लोग यदि साथ में रहता तो नहीं मार सकता था कोई भी। आपको किसी को आशंका भी जताया जा रहा है क्या? हमारा ऊपर कोई शंका नहीं है किसको। अब मृतक के कौन है आप? भाई लगेगा हम लोग के गाँव का। क्या नाम हुआ आपका? बबलू यादव। आपका पिताजी क्या नाम हुआ? सिकंदर यादव। कहाँ घर है? चुनापुर तिनटोलिया। वार्ड नंबर कितना है? 8। समस्तीपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस सजग हो गई है। अपराधी पर नकेल कसने के लिए लगातार गश्त और छापेमारी अभियान चल रहा है। जिले के रोसड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 4 युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। तीन 7-21 को गुप्त सूचना मिली कि एक लड़का हथियार के साथ घूम रहा है। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को सूचना देते हुए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष रोसड़ा, पुअनी हारून रशीद, सहनी महेश कुमार पासवान और सहनी राजू रंजन को इस टीम में शामिल किया गया। तो इन लोगों ने उस लड़के को पकड़ा जिसका नाम विकास कुमार है, जो बड़ी दुर्गा स्थान का रहने वाला है। फिर इसने बताया कि ये हथियार वो कहाँ से लाया है। तो फिर छापेमारी की गई तो कन्हैया मिश्रा उर्फ भावेश मिश्रा को एक गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। उसने स्वीकार किया कि हाँ, ये पिस्टल जो है उसने ही उसे दी थी। और फिर उसके साथ जो है एक और उसके पास कट्टा का भी सूचना था। तो उसने बताया कि ये कट्टा जो है उसने गुड्डू मिश्रा को दिया, तो उसके यहाँ जो सोनूपुर का रहने वाला है। तो उसके यहाँ छापेमारी की गई तो उसके यहाँ से एक देसी कट्टा बरामद किया गया और एक गोली बरामद किया गया। और जब इन लोगों का मोबाइल खंगाला जा रहा था तो उसमें बहुत सारे लोगों का साथ हथियार का फ़ोटो वगैरह था और इनके पास भी हथियार वगैरह का पूरा फ़ोटो खींचा हुआ पाया गया। उस आधार पे
शिवम कुमार राय और सोनू, जो मुसेपुर थाना गढ़पुरा जिला बेगूसराय का रहने वाला है, उसके यहाँ छापेमारी की गई। तो इन लोगों ने बताया कि वो जो है मतलब हथियार वही इन लोगों को सप्लाई किया करता था, और जो भावेश मिश्रा है वही हथियार ला के यहाँ पे खरीद बिक्री का भी काम करता था इसी के माध्यम से। और हाँ, ये जो है जो विकास है, आप लोग को याद होगा एक लॉ एंड ऑर्डर हुआ था यहाँ पे महावीर चौक पे, तो उस दिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये पकड़ा गया था, जिसमें 4 नाबालिग लड़कियां बंगाल की यहाँ तो पड़ा, उसमें महिला थाना में केस दर्ज हुआ था। और भावेश मिश्रा का भी आपराधिक इतिहास है, और गुड्डू मिश्रा का तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं, अभी हम लोग खंगाल रहे हैं। और शिवम राय के बारे में भी अभी कोई शराब के केस में बेगूसराय से जेल गया हुआ है। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड के चौबड़ा पंचायत के चरकाना नहर के चार्टर में डूबने से काजीचा कमरपुर के मोहम्मद इस्लाम के 19 साल के पुत्र मोहम्मद मुर्तजा की मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि मेरा बेटा दोपहर 2 बजे घर से घूमने के लिए निकला था। इसी बीच करीब 5 बजे सूचना मिली कि वो बेहोशी की अवस्था में चरकावा नहर के चार्ट में गिरा हुआ है। आसपास के लोगों द्वारा आनंद फानन में मोहम्मद मुर्तजा को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कौन गिर गया और कौन गया था? कैसे सूचना मिली आप लोगों को? गाँव वाले ने बताया। कौन नहर में गिरी और कौन नाम बताइए? नहर में। क्या हुआ, क्या था? खाना वाला खा के बोले कि खाना वाला खा के निकला 5 बजे करीब, मतलब। अभी यहाँ पे मोहम्मद इस्लाम साहब का बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा 2-2:30 बजे घर से निकला था चहलकदमी के लिए। अभी जल्दी में चरकावा नहर इस गांव के आसपास में खुदानी है, काफ़ी डीप था। वो बच्चा का पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गया। गिर जाने के बाद वो नहीं निकल सका। लोग जब गांव वालों ने देखा तो फलाना कि अरे भाई ये तो अपने गांव का बच्चा है, सो वो दौड़ो दौड़ो बचाओ बचाओ। तब तक के लिए जो है सो बेचारा डेथ कर चुका था। लोग जब गांव वाले जुटे, गांववासी जो है सो उठा करके जब लाए तो निजी क्लिनिक तिवारी नुनिया टीला ले गए, जो वहाँ मृत घोषित हो गया। उसके बाद घर लाया गया है। यहाँ पे प्रशासन के लोग भी सब आ गए हैं, कहीं और किस तरह कोई बात नहीं है। हम लोग जो है सो मृतक के पिताजी को ये बता रहे हैं कि इसके में आपदा प्रबंधन से इन्हें पैसा मिलेगा पोस्टमार्टम होने के बाद। तो ये हम लोग जो भी बता रहे हैं, समाज के लोग जो भी इनको समझा रहे हैं, ये बेचारे मानने को तैयार हैं और पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से हम लोग ले जा रहे हैं। और कहीं किसी तरह की और कोई अभी घटना का पता नहीं चला है। जैसे ही पता चलेगा आगे फिर उसको बताया जाएगा। सुपौल में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है। आपको बता दें कि कोसी का जलस्तर बढ़ने के बाद घरों में पानी घुस गया, जिसका जायजा लेने पहुंचे मुखिया मोहम्मद नईमुद्दीन। जायजा लेने के बाद जब ग्रामीणों की समस्या को मुखिया ने सुना, तो जिसके बाद मुखिया ने ग्रामीणों के समाधान के लिए अधिकारी से बातचीत कर उनके समस्या का समाधान निकाला। बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां महांजर कुंड में नहाने के दौरान 2 युवक की डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान डालमिया नगर के न्यू सिंघौली निवासी सद्दाम अंसारी और अमन पांडे के रूप में हुई है। दरीगांव थाना क्षेत्र में हुई इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मच गया। रोहतास के दरीगांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कैमूर पहाड़ी स्थित मांजर कुंड में नहाने के दौरान 2 युवक के डूबने से मौत हो गई है। घटना घटी है मांजर में कल शाम को 3-4 लोग गए थे, जिसमें 2 लोग डूब गए। अच्छा। इसमें मेरा एक भतीजा भी है जिसका आदित्य आनंद नाम है और दूसरा का नाम सद्दाम है। अच्छा। डालमिया नगर का दोनों रहने वाला है। फिर कहाँ लेकर आए हैं यहाँ? तो हम लोग रात को काफ़ी खोजबीन किए, नहीं मिला, तो सुबह में प्रशासन भी गई। हम लोग गोताखोर के द्वारा निकाल करके और उसके बाद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन द्वारा लाया गया। क्या नाम है आपका? रामनिवास पांडे। पटना के मालसलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट पर बीते 30 जून को किशोर गंगा नदी में डूब गया था। 4 दिनों तक किशोर का शव नहीं मिला तो परिजन आक्रोशित हो गए। सोमवार सुबह परिजनों ने सड़क को घेर कर आवागमन बाधित कर दिया और स्थानीय प्रशासन से मुआवजे की मांग करने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट पर 30 जून को शरीफागंज निवासी रोशन अपने दादा के अंतिम संस्कार में गया था। इसी दौरान घाट पर गंगा स्नान के दौरान किशोर गंगा नदी में डूब गया, जिसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, पर सफलता नहीं मिली। 30 तारीख के डेट किए थे, तो उसी दिन मंजिल में गया था, दादाजी के मंजिल में। तो नहाने के क्रम में बच्चा पानी में डूब गया। क्या नाम था बच्चे का? बच्चा का नाम रोशन कुमार।
अच्छा, ये अभी आप लोग ने किस लिए सड़क जाम किया फिर? मुआवजा के लिए सर जाम किए हैं कि गरीब आदमी को मुआवजा मिल जाता, कुछ राहत मिल जाएगा। डेड बॉडी नहीं मिली अभी तक? डेड बॉडी नहीं मिली सर। ये अभी सड़क पर पुतला क्या रखा हुआ है? पुतला बच्चा के रोशन के बना करके वो रखा हुआ है। वही रख के जाम किए हुए हैं। क्या मांग क्या है आप लोग का? मुआवजा का मांग है? मुआवजा का मांग है सर, इसीलिए जाम किया आप। क्या नाम हुआ आपका? प्रेमदास मेरा नाम। राजधानी पटना के सड़कों पर उस समय अफरा तफरी की स्थिति हो गई जब एक ट्रक में जबरदस्ती आग लग गई, जिस वजह से ट्रक धू धू कर जलने लगा। आग की लपट इतनी तेज थी कि ट्रक का अगला हिस्सा आग के आगोश में पूरी तरीके से समा गया। किसी तरह ट्रक के चालक और खलासी ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। मामला नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर के पास की है। बहुत भूतिया इलाका है, आदमी कम गाड़ी ज्यादा लहकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वो बहुत भूतिया इलाका है। ये आग लग गए सलाई मार दिले कौन न कौन। कैसे आग लगी है और किस कंपनी का ये? जो माल ट्रक वाला है, इसमें रिलायंस जियो का सामान भरा हुआ था इसमें, और ऊपर से पोल से शॉर्ट सर्किट आग लग गया है, जिससे हम सूचना मिला हुआ है और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया और सामान पूरा पूर्ण रूप से बचा दिया गया। कैसे ये आग लगी? कैसे आग ये लगी शॉर्ट सर्किट से। क्या बिजली का तार? हाँ, बिजली के तारे से आग लगी। उसी के संपर्क में आने से हो गया? बिजली के तारे संपर्क में आने से आग लग गया था और आग को पूर्ण बुझाए और सामान को पूरे से बचा दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? राष्ट्रीय जनसाभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सैनी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारी सरकार न्याय संगत चलती है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई पटना के मांगे जमीन को सत्ता के दम पर कब्जा करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार बंगला में ममता दीदी का भतीजा जमीनों के साथ अपना रंगदारी टैक्स बर्बरता के साथ वहां की जनता से वसूला करता था, ठीक उसी प्रकार बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई सत्ता के दम पर लोगों का पटना के मांगे जमीन को कब्जा करता है एवं रंगदारी टैक्स वसूल करने का काम कर रहा है। इसलिए इस घटना के हम अपने पार्टी की ओर से घोर निंदा करते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है, हमारे बिहार में हम 3 चीज से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। लेकिन आए दिन गुंडागर्दी, जमीन का हड़प करना इनके मंत्री के द्वारा ही देखा जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का भाई आजकल महंगे जमीन जो पटना में है उसको जबरदस्ती हथियाने का काम उनका चल रहा है। यह सरासर गलत है। जिस प्रकार बंगाल में ममता दीदी का भतीजा दूसरे के प्रॉपर्टी को हड़प लेता है, टैक्स तहसीलता है, ठीक उसी प्रकार बिहार में रेणु देवी जी का भाई जमीन को हड़पने में लगा हुआ है। यानी जदयू के विधायक और मंत्री ही पूरा तहलका मचाए हुआ है, जमीन को हड़प रहा है। इसलिए हम अपने पार्टी की ओर से मांग करते हैं रेणु देवी उप मुख्यमंत्री को अति शीघ्र उनको त्याग पत्र ले, नहीं तो हम पूरे बिहार में घूम घूम कर धरना प्रदर्शन करेंगे और बिहार सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजपा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।